नजमुल साकिब साहब, अब एग्रीकल्चर स्टेट, यकीनी तौर पर हमने भी बचपन में यही सुना हम एग्रीकल्चर स्टेट हैं, लेकिन क्या वजह कि हम बीज तक इंपोर्ट करते हैं, हम खादें तक इंपोर्ट करते हैं, हम अपने जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनको यहाँ पर नहीं कर रहे कि हम यहाँ पर बीज को प्रोड्यूस करें या उस हवाले से कर सकें। ऐसा ओवर द टाइम क्यों हुआ कि हम इंपोर्ट पर ज़्यादा इन्हिसार करना शुरू हो गए उस सेक्टर के लिए जो हमारी बैकबोन थी? डॉक्टर मियां, हमें सारे मसाइल का पता है। आप यकीन कर लीजिए कि ये जो आपके इस वक्त के पैनल ने बातें की हैं, ये सारी पता है हुकूमत वक्त को। मसाइल का हमें पता है, हमें ये भी पता है कि इनका हल कैसे करना है। बिजली जो है वो तो एक बुनियादी आपका हक है, पानी मिलना आपका बुनियादी हक है, ताज़ा हवा आपका हक है, और ये पोल्यूशन जो है इसको दूर करना आपका फ़र्ज़ है। हमें सबका पता है। हमें यह भी पता है कि हमारी आमदन कितनी होती है और हम खसारे का बजट जानबूझ के बड़े धड़ल्ले से पेश करते हैं। हमें मसाइल का पता है। मुसीबत ये है कि हम उसका जो हल करते हैं वो अपने दिमाग के मुताबिक अपने आप को सामने रख के, अपने रिश्तेदारों दोस्तों को सामने रख के, अपने जो आपके बिजनेस के साथी हैं उनके मफादात सामने रख के हम हल करते हैं। जमहूरियत है तो वो अवाम की है। जब इलेक्शन आते हैं तो नारा लगाते हैं, लेकिन जब बजट बनता है तो आम आदमी दूर दूर तक आपको नजर नहीं आता। आप टैक्स की बात कर रहे होते हैं, आप खसारे की बात कर रहे होते हैं। तो उसमें आपके सवाल का मुख्तसरन जवाब यह है कि हमें मसाइल का भी पता है, हमें उसके हल भी पता है, लेकिन हम उनके हल अपनी मर्जी से इस तरह से करना चाहते हैं कि ये जो 2-3 साल की हमारी हुकूमत है ना, इसको किसी तरह से ये जो डंग है ना ये टपा लें आप। ये अप्रोच है आपकी, और जो विजनरी अप्रोच होती है वो आपके यहां है ही नहीं कि आज से 10 साल बाद भी तो इंशाअल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान ने जिंदा रहना है, इससे 100 साल बाद भी जिंदा रहना है। कोई लीडर है आपका जो सोच रहा है? कोई ऐसी हुकूमत आती है जो सोचती है कि जी आज से 100 साल बाद भी पाकिस्तान ने जिंदा रहना है, तो जो बच्चा कल पैदा होगा जब वो 80 साल का होगा उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह की होनी चाहिए और उसको देख के वो बनाए। हम इमीडिएट जो है ना उनको भी देखने से कासिर हैं। उसमें हम कहते हैं अच्छा यार वुज़रा की तनख्वाह बढ़ाई है, ये पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह बढ़ाई है कि नहीं, अच्छा ये जो है ना फलानी इंडस्ट्री जो है ये हमारी है, इनको बिजली के रेट फलाने इस रेट पे देने हैं आपने। हमारी अप्रोच ये है। अब आपको खुशी की बात बताऊं जी, देखें ना, कोई खुशी की बात भी होनी चाहिए। 196 मुल्क हैं इस दुनिया में जो यानी बाकी टेरिटरीज भी हैं, उनमें पाकिस्तान इकोनॉमी आती है 45वें नंबर पे। मुझे बताया गया है कि आपकी जो इकोनॉमी है ना वो 373 अरब डॉलर से बढ़ के 373 अरब डॉलर से बढ़ के 411 बिलियन डॉलर हो गई है। यह आपके इकोनॉमिक सर्वे ने मुझे बताया जो अभी 2 दिन पहले हमारे सामने आया है। आपकी इकोनॉमी बढ़ गई है। आप दुनिया में 196 मुल्कों में आपका नंबर 45 है। इसका मतलब यह है कि 151 मुल्कों से अच्छी आपकी इकोनॉमी है। आपकी नेशनल पावर, आपका जो आपके रिसोर्सेज आपको मौजूद हैं, आपके यहां पानी है, झरने हैं, पहाड़ हैं, और क्या कुछ नहीं है आपकी इस जमीन के नीचे। अब सवाल यहां पे ये आता है, रिकॉर्डिक है आपके पास, पता नहीं क्या क्या आपके पास है, माइंस हैं आपके पास वगैरह वगैरह। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, किसने करना है, किसने वो पॉलिसी बनानी है जो 3 साल से ज्यादा आगे देख सके। और आप यकीन कर लीजिए ये जो मैंने आपको फिगर्स बताई ना, 2 छोटी छोटी फिगर्स बताई हैं, आपकी इकोनॉमी खुद बढ़ रही है, हम लगे हुए उसको कम करने में। इंडस्ट्री को देख लीजिए, एग्रीकल्चर को देख लीजिए, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग देखिए किस कदर पस्ती की तरफ जा रहा है। लेकिन कुछ अच्छी बातें खुद ब खुद हो रही हैं। मिसाल के तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 30% ज्यादा आपको पैसे भेजे हैं। मिसाल के तौर पे आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, आपकी यूटिलिटीज का हिसाब किताब, आपका लाइव स्टॉक अल्लाह की मेहरबानी से खुद ब खुद ऊपर जा रहा है। अब यह है कि कुछ चीजें आपके हक में जा रही हैं जिसके लिए हुकूमत प्लान नहीं कर रही, खुद ब खुद हो रही है। मेरे पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हैं, आप स्किल्स की बात करते हैं, मेरे सियालकोट में चले जाइए, आप वहां पे आप उसको बताएंगे कि जी ये चीज बनानी है, वो मुझे याद आ गया, फटाफट बताता हूं। मैंने कहा यार ये फैक्ट्री में तुम बना रहे हो तो ये फलानी चीज जो है ये तुम बना सकते हो,
तो उसने कहा एक बारी एटम बम दिखा दो मुन्नू, फिर देखे मैं कैसे बना के देता हूं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि टैलेंट हमारे पास नजमो साकिब साहब बहुत है और वसाइल भी बहुत, अब वसाइल की तो कमी है, हमारे पास चीजें बहुत है। हम जी आखिरी बात जी, सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जो पॉलिसी बनानी है उसमें 3 साल नहीं रखने, उसमें 40 साल 50 साल रखने हैं और फिर खुद ब खुद चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी।